हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। आज हम इस वीडियो में उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोनों एग्जाम्पल अक्सर इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको देख करके ज़रूर जाना एग्ज़ाम में। प्रश्न में कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो, इनको प्रश्न को आप शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 96 पहले प्रश्न में कहा गया है कि 96 और 404। तो सबसे पहले तो हम इनके गुणनखंड हम कर लेंगे। 96 के हम गुणनखंड करेंगे और दूसरा कितना है 404 के भी हम यहाँ पर गुणनखंड हम करेंगे। तो देखो, यहाँ से 96 के हम करते हैं, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे पहले हम उससे इसको 96 को हम भाग करेंगे। तो 2 से हम भाग करेंगे। देखो, 2 चौक 8, 9 में हम भाग करेंगे सबसे पहले, और बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। जब तक 1 न प्राप्त हो जाए तो हम भाग करते रहते हैं। और ध्यान रखना कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ते चले जाते हैं। 404 भी देखो, सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 0, 2 एकम 2। अब 101 एक अभाज्य संख्या जो किसी से भी कटने वाली नहीं है, तो ये ऐसी रहेगी, 101 से ही कटेगी, केवल 1 से। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इनके जो गुणनखंड ये आए हैं, हम ये यहाँ पर ये लिख देंगे। तो 96 के हमने गुणनखंड करे हैं, 96 बराबर 96 के हम कितना लिख सकते हैं। देखो, 1 2 इस तरह से हम लिख देंगे गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 लिखना है, और गुणा 2, और उसके बाद फिर गुणा कितना लिखना है हमें, 3 गुणा 3। 404 के हमने यहाँ पर किए हैं। देखो, तो 404 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 101, 2 गुणा 2 और गुणा 101। अब हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका HCF। यहाँ पर लिख देंगे HCF। HCF अर्थात जो इन दोनों फैक्टरों में कॉमन है। तो देखो, कॉमन यानी कि जो दोनों में उपस्थित हो, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें से भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 एक ही इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि दोनों 2 ये 2 गुणा में हम लिख देंगे यहाँ पर। तो इसका और इसमें कॉमन कुछ नहीं है। देखो, इसमें 101 है, तो इनमें अलग अलग हैं ये। तो HCF कितना हुआ इसका फ्रेंड्स, ये 4 हुआ। अब निकालते हैं हम इनका LCM। LCM में सभी फैक्टर लेने होते हैं जो अधिकतम बार होता है। देखो, 2 अलग अलग फैक्टर हैं और 3 भी अलग है, 101 भी अलग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 कितनी बार अधिकतम है, 1 2 3 4 5। तो 2 को हम लिखेंगे 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। फिर देखो, 3 इसमें अलग है, तो हमें 3 भी लिखना है। हम लिखेंगे गुणा 3। उसके बाद 101 भी इसमें अलग है, तो 101 भी हमें लिखना है, गुणा 101। ठीक है। अब इनके हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। 64 की और इसकी हम यहाँ से 64 और गुणा 101 की 3 से गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3। यहाँ से हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 9696।
9696, इनकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखो इसका HCF तो 4 प्राप्त हुआ हमें और एलसीएम कितना प्राप्त हुआ हमें 9696। तो यही प्रश्न के आंसर हुए। अब करते हैं हम उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व। देखो उदाहरण नंबर 4 में कहा गया है कि संख्या 6,72 और 120 का गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर कर लेंगे, फिर 72 के, फिर 120 के। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इस संख्या 6, 72 और 120 का हमें गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इनके मल्टीपल फैक्टर कर लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे इसके 6 के करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 72 के करेंगे 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। उसके बाद 120, 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12, 0 का 0, 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 से 15 बार कट जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 एकम 5। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल को सोल्व करके ज़रूर जाना, क्योंकि एग्जाम्पल सब उसमें एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 के जो हमें प्राप्त हुए हैं फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 गुणा 3। इसी प्रकार 72 के प्राप्त हुए हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3। 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है इनका HCF में देखते हैं जो कॉमन हो। देखो 2 यहाँ से कॉमन है तो 1 2 तो हमने ये लिया, फिर दूसरा यहाँ से 3 भी कॉमन है, देखो 3 3 और 3, तो 3 भी हमने कॉमन लिया। तो HCF कितना आ गया इनका 6 आ गया। निकालना है इनका फ्रेंड्स हमें LCM। तो LCM बराबर LCM जो अधिकतम बार होता है उसको हम लिखते हैं। देखो अधिकतम बार किस में है 2, 3 बार इसमें है 2 और 3 ही बार इसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 बार ही अधिकतम, केवल 3 ही बार है दोनों में, 3 बार हमने लिख लिया। उसके बाद जो अलग अलग पद होते हैं वो भी हमें लिखने होते हैं, हमें 3 भी लिखना है। अधिकतम कितनी बार है 3, 2 बार है, तो 2 बार हम लिख देंगे और गुणा फिर 5। सभी पदों को हमें इसमें लेना होता है, फिर इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा देखो मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 3 अधिकतम कितनी बार है फ्रेंड्स यहाँ पर, अधिकतम इसमें ये 2 दूनी 4 दूनी 8 72, ठीक। और 72 की हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 360। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पंजे 360 हमें ये प्राप्त हुआ। और LCM 360 और HCF कितना है 6। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।